हेलो दोस्तों, नमस्ते। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से इस नए वीडियो में। मेरा नाम संयम है और दोस्तों मेरे पास आपके लिए एक छोटा सा क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन ये है कि क्या आप सभी लोग स्मार्टफ़ोन यूज़ करते हैं? क्योंकि मुझे ऐसा पता चला है कि मेरे बहुत सारे व्यूवर्स और सब्सक्राइबर्स जो है वो स्मार्टफ़ोन की मदद से ही ये वीडियोज़ और नई नई चीज़ें सीखते हैं, राइट? तो आई एम श्योर आप सभी लोग स्मार्टफ़ोन तो यूज़ कर ही रहे होगे। एंड जब आप स्मार्टफ़ोन यूज़ करते हो तो उसमें प्रेजेंट बहुत सारे स्मार्ट ऐप्स का भी इस्तेमाल डेफिनेटली करते होगे, जैसे कि फेसबुक, यूट्यूब, गूगल असिस्टेंट, गूगल मैप एक्सेट्रा, राइट? जब हम एक स्मार्टफ़ोन यूज़ करते हैं और जब हम उसे हाथ में लेते हैं तो हम एक बहुत ही कॉमन फीचर का इस्तेमाल करते हैं जो कि आजकल एक्चुअली बहुत कॉमन हो चुका है, जिसका नाम है फेस अनलॉक सिस्टम, राइट? तो इस फेस अनलॉक सिस्टम की मदद से जो है या इस फीचर की मदद से आप जो है वो अपने फ़ोन को अनलॉक करते हो। तो बेसिकली ये कैसे काम करता है ये तो आप सभी को पता होगा कि आपके चेहरे को एज अ पासवर्ड जो है वो इस्तेमाल किया जाता है और आपके फ़ोन जो है वो उस चेहरे को पहचान कर आपका फ़ोन अनलॉक करता है। बट क्या आपने कभी ये सोचा है कि इसके पीछे कौन सी टेक्नोलॉजी काम करती है या ये सब चीज़ें काम कैसे करती है? तो इन सब के पीछे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नाम की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है और इसी की मदद से जो है ये सारी जो चीज़ें हैं वो इतना इंटेलिजेंटली, इतना बुद्धि के साथ जो है वो काम करती है। तो इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी के बारे में आज मैं आपको काफ़ी कुछ चीज़ें बताने वाला हूँ। इस टेक्नोलॉजी की परिभाषा क्या है, इसके फ़ायदे, नुकसान एक्सेट्रा, इन सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग है और मैंने काफ़ी मेहनत की इस वीडियो पे, तो वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखिएगा। एंड अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा एंड अपने दोस्तों के साथ डेफिनेटली शेयर कीजिएगा, ठीक है? चलिए, तो इस टेक्नोलॉजी को समझने के लिए आपको जो है वो अपने आसपास एक नज़र घुमानी है एंड आपको देखना है कि आपके आसपास कई सारी ऐसी मशीन्स रखी होगी, राइट? जैसे कि टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन एक्सेट्रा या पंखा, बेसिक मशीन। ये सारी मशीन जो है वो आई एम श्योर इसमें से या तो सारी या तो फिर कोई एक न एक मशीन तो आपके आसपास होगी ही सही। तो जब हम इन मशीन्स की बात करते हैं तो चलिए एक एग्जांपल लेते हैं सीसीटीवी कैमरे का। जो कैमराज हम सभी ने देखा होगा, ये काफ़ी जगह पर आजकल इंस्टॉल किया जाता है एंड इसका बेसिक जो काम है वो क्या होता है कि आपके जो भी आसपास का इन्वायरमेंट है जो जहाँ पे वो इंस्टॉल किया हुआ है उसे रिकॉर्ड करना, उस रिकॉर्डिंग को सेव करना नॉर्मली उसके साथ जो कनेक्टेड डिवाइस होती है उसमें, एंड फिर फ़ोन से रोटेट करने का भी फीचर आ चुका है। अदरवाइज़ आपको जाकर उसकी पोजीशन चेंज करना पड़ती है अगर आपको कहीं और जगह का फीड चाहिए तो, राइट? लेकिन अगर हम इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नाम की जो टेक्नोलॉजी है अगर हम उसको यूज़ करते हैं तो फिर वही कैमरा जो है वो फीड तो रिकॉर्ड करेगा ही सही, बट वहाँ पर अगर कोई ऐसी एक्टिविटी हो रही है जो शायद सही नहीं है तो वो उसको भी एनालाइज करके और अपने मालिक को भेज सकता है, उनको एक नोटिफिकेशन भेज सकता है। सिमिलरली जो भी उसमें इंसान आ रहे हैं उस जगह पर या कुछ ऐसी सस्पिशियस एक्टिविटी हो रही है तो देन वहाँ पर वो उन ऑब्जेक्ट्स को, उन चीज़ों को भी ट्रैक कर सकता है, ठीक है? इसका एग्जाम्पल मैं आगे दूंगा आपको। एंड सिमिलरली उस रिकॉर्डिंग को वो अलग से जो है वो अपने मालिक को भेज सकता है अगर उसमें कुछ ऐसा जो है वो चिंताजनक या फिर सस्पिशियस कुछ अगर पाया गया है तो, राइट? तो इस टेक्नोलॉजी के वैसे तो और भी कई फ़ायदे, ये एक छोटा सा एग्जाम्पल था। बट अगेन ये जो टेक्नोलॉजी है इसकी परिभाषा क्या है, इसको हम समझाएंगे कैसे अगर किसी को, या खुद कैसे समझेंगे? तो ये जो है आपकी स्क्रीन पर ये डेफिनेशन है, बहुत ही सिंपल तरीके की डेफिनेशन, जहाँ पर बताया गया है कि एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नाम की जो टेक्नोलॉजी है ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जहाँ पर आप किसी मशीन को जो है वो सोचने की क्षमता और सीखने की क्षमता दे सकते हैं। तो जैसे एक इंसान सोचते हैं अपने दिमाग का इस्तेमाल करके और वो सीखते भी रहते हैं डेली लाइफ में बहुत सारी चीज़ें, उसी तरीके से जब एक मशीन खुद के लेवल पे सोचना स्टार्ट करेगी और सीखना स्टार्ट करेगी तो उस टेक्नोलॉजी को या उस पर्टिकुलर चीज़ को बोला जाएगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, राइट? आई एम श्योर आप सभी को समझ में आ गया होगा। अब आप अपने आसपास रखी मशीनों को एनालाइज कीजिए और देखिए कि अगर इस मशीन में खुद से सोचने की क्षमता आ जाए कभी फ्यूचर में तो ये मशीन क्या क्या कर सकती है, राइट? तो ये जो पूरी टेक्नोलॉजी है, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, ये आपको दिख रहा होगा दो अलग अलग वर्ड से ही मिलकर बनी है। तो आर्टिफिशियल का मतलब होता है कृत्रिम, यानी कि ऐसी चीज़ें जो इंसानों द्वारा बनाई गई हो, राइट? एंड इंटेलिजेंस का मतलब होता है बुद्धिमत्ता, यानी कि ऐसी क्षमता जिसकी मदद से आप अपने आसपास की रखी चीज़ों को पहचान सकते हो एंड उसको जो है वो समझ सकते हो। तो जब ये मशीन अपने आसपास की रखी चीज़ों को जो है वो पहचानेगी, क्योंकि उसे इंसानों द्वारा बनाया गया तो ऑब्वियसली वो आर्टिफिशियल कहलाएगी।
एंड जब वो उसमें ये क्षमता आ जाएगी कि वो अपने आसपास या आपको पहचान पा रही है, आपके चेहरे को पहचान पा रही है, जैसे फेस अनलॉक सिस्टम में हुआ था, तो तब वो इंटेलिजेंट भी कहलाएगी, राइट। तो आई एम श्योर आपको इसका बेसिक्स तो समझ में आ गया होगा कि ये जो टेक्नोलॉजी क्या होती है, राइट। तो अगेन अगर हम पीछे जाते हैं तो अब ये जो डेफिनेशन है ये आपको इसका क्लियर मीनिंग पता चल गया होगा, राइट। नाउ अब बात करते हैं एप्लीकेशंस की, यानी कि ये टेक्नोलॉजी और कहाँ पर इस्तेमाल होती है। तो सबसे मेजर एप्लीकेशन इसकी है ड्राइवरलेस कार में, जहाँ पर ड्राइवर के बिना एक कार जो है वो खुद से ऑपरेट हो रही है, ठीक है। अब ये कैसे होता है, तो इस पर्टिकुलर कार में काफ़ी सारे कैमराज और सेंसर्स लगाए जाते हैं और एक सॉफ्टवेयर भी इंस्टॉल किया जाता है। तो गाड़ी को पहले ये सिखाया जाता है और ऐसी क्षमता दी जाती है कि वो खुद से भी सीखे, पर पहले हम लोग इसे सिखाते हैं कि सामने अगर कोई गाड़ी आ रही है तो कैसे चलना है, अगर सामने ट्रैफिक सिग्नल है तो रुकना है या चलना है या क्या करना है, ये सब हम इसे प्रोग्राम सिखाते हैं। बट फिर ये गाड़ी जब रोड पे चलती है तो खुद के लेवल पे भी सीखते रहती है, एंड देन फिर जो है ये इसमें खुद से सोचने की और सीखने की क्षमता जो है वो डेवलप हो जाती है, और तब ये गाड़ी जो है वो बिना ड्राइवर के भी आसानी से चल सकती है। अभी आज के टाइम में टेस्ला और ऐसी कई सारी कंपनियां इस तरीके की गाड़ियों को डेवलप कर चुकी हैं और वो सक्सेसफुली जो है वो चल भी रही है। आप उसके वीडियोस डेफिनेटली आपने देखे होंगे या देख भी सकते हैं। सिमिलरली आप अगर कभी टिकट बुकिंग की वेबसाइट पर गए हो, स्पेशली IRCTC पे अगर आप गए हो, तो आपने देखा होगा कि वहाँ पे जो है वो साइड में आपको एक चैटबॉट देखने को मिलेगा, या ऐसी कई सारी वेबसाइट्स पर आजकल जो है वो चैटबॉट्स नाम की ये चीज़ होती है। ये चैटबॉट के पीछे भी एक स्पेशल टाइप का सॉफ्टवेयर होता है, एक बॉट होता है, जो कि आपके क्वेश्चंस जब आप टाइप करते हो तो उसको समझकर उसको सही तरीके से आंसर करता है। तो इसके पीछे कोई इंसान नहीं बैठा होता है, ये खुद से आपके आंसर को जो है वो समझते हैं, एंड देन जो इसके पास आंसर अवेलेबल होते हैं उसके बेसिस पे ही आपको आंसर देते हैं। तो अगर आप जो है वो रात में सो रहे हैं एंड आपका कोई यूज़र है वो रात में 2 या 3 बजे आपकी वेबसाइट पर आया है, तो भी वो अपनी क्वेरीज़ को सॉल्व कर सकता है इस चैटबॉट्स की मदद से। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग एप्लीकेशन है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ना। उसी तरीके से अमेज़ॉन के इको हुए या फिर गूगल का कोई प्रोडक्ट हुआ, या इस तरीके के स्मार्ट प्रोडक्ट्स है जहाँ पर आप कुछ भी उसको बोलते हो और आप उसको गाना चलाने का बोलते हो तो वो जो है वो आपको गाना चला कर देता है, रेस्टोरेंट बुक की टिकट बुक करके देता है, या मूवी टिकट बुक करके दे देता है। तो इस तरीके के स्मार्ट प्रोडक्ट्स जो है वो आप आई एम श्योर आपने यूज़ भी किया होगा या देखा भी होगा। तो इनके पीछे भी सेम टेक्नोलॉजी काम कर रही है। देन आजकल शॉपिंग स्टोर्स पे भी ये टेक्नोलॉजी आ चुकी है। अमेज़ॉन का जो गो स्टोर्स है, यहाँ पर ये टेक्नोलॉजी को बहुत अच्छी तरीके से यूज़ किया जा रहा है। आप इसके वीडियोस भी जो है वो देखिएगा, मैं लिंक में नीचे डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा इसके फ़ायदे क्या हैं इस टेक्नोलॉजी के, वो समझते हैं। सो इस टेक्नोलॉजी के वैसे तो कई सारे फ़ायदे हैं, जैसे कि मैंने आपको अभी चैटबॉट के एग्जांपल से बताया कि इसकी 24/7 उपलब्धता हो जाएगी अगर आप इस टेक्नोलॉजी को अपनी वेबसाइट में इंटीग्रेट करते हैं तो। चूँकि मशीन सोचने लग रही है तो आप उस मशीन की जो सोचने की क्षमता है उसको आप नई खोज करने में इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे और भी एक और फ़ायदा होगा इस टेक्नोलॉजी से कि आप जो है वो ह्यूमन एरर क्योंकि ह्यूमन की एक लिमिटेशन होती है, तो उस मानवीय त्रुटि को या ह्यूमन एरर को आप कम कर सकते हैं किसी भी टास्क को परफॉर्म करने में, ठीक है। सिमिलरली हर टेक्नोलॉजी के एडवांटेजेस होते हैं तो कुछ डिसएडवांटेजेस भी है। फ़िलहाल के लिए जब तक ये टेक्नोलॉजी पूरी तरीके से डेवलप नहीं होती है, और इस पर काफ़ी सारा काम चल रहा है वैसे अभी, लेकिन अगेन इस टेक्नोलॉजी को इम्प्लीमेंट करना थोड़ा सा आपको जो है हाई कॉस्ट आपको आ सकती है, ऊंची कीमतें हैं इस टेक्नोलॉजी को इम्प्लीमेंट करने की। इस टेक्नोलॉजी में फ़िलहाल के लिए कोई इमोशंस नहीं है, तो इन केस अगर आप कहीं पर ऐसी जगह पे इस टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल कर रहे हैं जहाँ पर जो है वो इंसान मौजूद है या उसके साथ में काम करना है, तो उस केस में जो है थोड़ा सा आपको जो है वो ध्यान रखना पड़ेगा, बिकॉज़ इस मशीन में कोई एथिक्स नहीं है। हालांकि इस पर डेफिनेटली काम किया जा रहा है, और चूंकि ये मशीन जो है वो आपके डेटा को एज एन इनपुट लेती है तभी जाकर ये सब चीज़ें सीखती है, तो उस केस में आपको शायद कुछ चीज़ों में सिक्योरिटी कंसर्न्स हो सकते हैं। तो अभी फ़िलहाल के लिए इन पे काम किया जा रहा है। आई एम श्योर इन सब चीज़ों को हटाकर जो है वो एक अच्छा इकोसिस्टम डेवलप होगा। तो ये थे इसके डिसएडवांटेजेस। नाउ अब आपके लिए एक और यूज़फुल रिसोर्स, तो आप गूगल पे टाइप कीजिए AI एक्सपेरिमेंट्स। नाउ गूगल ने एक पूरी वेबसाइट डेवलप कर रखी है जहाँ पे कई सारे AI बेस्ड एक्सपेरिमेंट्स है, जाकर आप उनको डेफिनेटली एक्सप्लोर कर सकते हैं और इस टेक्नोलॉजी को और अच्छे से डीपली सीख सकते हैं। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको डेफिनेटली कोई वैल्यू मिली होगी।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है और इस टेक्नोलॉजी के बारे में पता चला है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी इस टेक्नोलॉजी के बारे में पता चले। और इस टेक्नोलॉजी पे आपको नेक्स्ट क्या वीडियो चाहिए या और कौन सी टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए आप कमेंट में मुझे ज़रूर बताइए ताकि मैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोज़ बना पाऊँ। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।